जो स्थिति है उसको सभी लोग आप जानते हैं कि देश के शासक जो वर्ग है आज देश के ऊपर एक कहर बनकर आया है, जहां देश के संविधान, लोकतंत्र, हमारी गंगा जमनी तहजीब, सब कुछ खत्म करने पर तुला हुआ है। और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी के जन्म काल से हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे संघर्षों में विजय भी हासिल किया है, बहुत सारे संघर्ष अभी भी जारी है। लेकिन उस समय जो भी हमारे सामने परिस्थितियां थी उससे कई गुने अधिक खतरनाक परिस्थितियां आज हमारे सामने हैं। पहले हम लड़ते थे और लड़ाई को जीतते भी थे, लेकिन आज जो हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियां बहुत खतरनाक रूप से सामने है। इतनी बड़ी संकट न हमारी पार्टी के लिए भी न देश के लिए भी इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया था। और इसलिए आज पूरा देश इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, सरकार को खत्म करने के लिए एकताबद्ध हो रहा है। ये कोई पार्टियों की इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये पार्टी चाह रही है और इसलिए ये गोलबंदी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ये जनता की इच्छा शक्ति है और जनता की इच्छा शक्ति, जनता के जो आंदोलन है, उन तमाम पार्टियों को एकताबद्ध करने के लिए, एकताबद्ध होने के लिए मजबूर किया है। आप देख रहे हैं कि इसी संदर्भ में हमारी पार्टी भी इस महागठबंधन के साथ, इस इंडिया गठबंधन के साथ एकताबद्ध होने की कोशिश किया है। ये जरूर बात है कि हम जितना चाहते हैं, हम जिस देश को जिस रूप में देखते हैं, इस सरकार को जिस रूप में देखते हैं, हो सकता है कि महागठबंधन की तमाम पार्टियां, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां, मैं भी समझता हूं कि कुछ लोग इसको सरकार बदलने तक बात को समझते हैं कि मोदी को हटाकर किसी दूसरे को बना दिया जाए। लेकिन खतरा तो व्यापक है, जिसकी चर्चा हम बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद से ही हमारी पार्टी चिन्हित करती आ रही है। पिछले जो मनसा में हमारा महाधिवेशन हुआ था, उस महाधिवेशन में भी हमने कहा कि फांसीवाद भारत में आ चुका है। ये बात उस समय कोई पार्टी कबूल नहीं कर रही थी, यहां तक कि जो लेफ्ट की भी पार्टियां हैं वो भी इस फांसीवाद के खतरे को नहीं समझ पा रहा था। आज ये पूरा गठबंधन बने, इसकी भी शुरुआत हमारी पार्टी ने की है। ये लोग जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार की एक कोशिश रही है ये महागठबंधन को संगठित करने में। मैं समझता हूं कि ये कोशिश भाकपा माले की रही है। माले ने अपने राष्ट्रीय महाधिवेशन में यह कोशिश की, जब बिहार विधानसभा के अंदर भी महागठबंधन के जो बड़े दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल
उनका भी लाइन लेंथ हमने ठीक करने का काम किया। जब राजद बिहार विधानसभा के अंदर जदयू को सेंटर कर रहा था, उस समय भी हम लोग ने कहा था कि जदयू मेन दुश्मन नहीं है, यह भाजपा में दुश्मन है। और उनके लाइन को हमने ठीक करने की कोशिश की बिहार विधानसभा के अंदर और बिहार के अंदर भी। जब कांग्रेस इनसे अलग चल रहा था बिहार के अंदर, जब उपचुनाव हो रहे थे और लगातार राजद जैसी पार्टियां गठबंधन को बिना ख्याल किए हुए अपना उम्मीदवार दे रहा था, उस समय कांग्रेस इनके विरोध में खड़ी थी। विधानसभा के अंदर भी इनके मूव के साथ कांग्रेस नहीं था। उस समय भी हम लोगों ने विधानसभा के अंदर बैठक कर कांग्रेस को लाने की कोशिश किया और उसका अंतिम परिणति महाधिवेशन में हमने दिखाया, जहां कांग्रेस की पार्टियां जदयू और राजद सबको हमने इकट्ठा किया। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह गठबंधन की शुरुआत हमारी पार्टी ने भाकपा माले में किया है। बाद में ये चीजें और आगे बढ़ी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो स्थितियां हैं आगे और लड़ाई है। ऐसी नहीं है कि महागठबंधन बन गया, इंडिया गठबंधन बन गया, तो लड़ाई नहीं है। आज भी इनकी कोशिश है कि भाकपा माले जैसी ताकत को किसी तरह से किनारा किया जाए। आप देख रहे हैं, हमने हमारी पार्टी ने जरूर बिहार विधानसभा में मंत्रिमंडल में जाने का निर्णय नहीं लिया था, लेकिन हमने कोशिश किया था कि बोर्ड में अधिसूचना की जो कमेटी बन रही, इसमें भाकपा माले को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन इस मामले में भी ये इनकी जो कंजूसी है, भाकपा माले को एक तरह से साइड करने की जो कोशिश चल रही है, यह कोशिश आज भी जारी है। और आगे वाले लोकसभा चुनाव में भी मैं समझता हूं कि ये कोशिश जारी रहेगी। और इसीलिए हम बिहार में 8 सीटों को चिन्हित किया और 8 सीट को केंद्रित करके हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हमारी जो मांग है कि हमारे जो कामकाज के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं, उन तमाम जगहों पर भाकपा माले को यह उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इसका कई कारण से इसकी जरूरत है। जब महागठबंधन बना तो आप देखते हैं कि भाकपा माले की जरूरत कितनी है। जहां पहले से माले है, पूरा मगध, शाहाबाद, ये सारे लोग तमाम जगहों पर महागठबंधन की पार्टियां विजय हासिल की। जहां भाकपा माले नहीं था, जहां राजद ही था, वहीं पर महागठबंधन राजद, वहां पर हार उनकी हासिल हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महागठबंधन की ताकतों को यह समझना होगा। भाकपा माले को इस चुनाव में सम्मानजनक जगह देना, ये केवल भाकपा माले की जरूरत नहीं है, यह महागठबंधन की भी जरूरत है। भाकपा माले जिस गठबंधन में शामिल होता है, भाकपा माले एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और समाज के गरीब, दलित, पिछड़ा जो समुदाय है, किसान, छात्र, नौजवान, वो सारे लोग ये समझते हैं कि भाकपा माले है, वहां हमारी आवाज उठेगी। इसलिए भाकपा माले महागठबंधन को हमको मदद में उतरना चाहिए। भाकपा माले इस चीज को
प्रतिनिधित्व करता है बिहार के अंदर। और इसलिए मैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से महागठबंधन की ताकतों को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि भाकपा माले को आपकी जरूरत है, इस देश की जरूरत है, बिहार की जरूरत है। और भाकपा माले जैसे ही उसका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, देश के इस राज्य के गरीब गुरबा की ताकतें, आशा आंगनबाड़ी जैसी स्कीम वर्कर्स की ताकतें, कर्मचारियों की ताकतें, किसानों की ताकतें भाकपा माले में विश्वास करती है। इसका प्रतिनिधित्व भाकपा माले आज भी कर रहा है। हम आशा के आंदोलन के साथ खड़े हैं। हमने भी कहा, महागठबंधन की पार्टियों से भी कहा कि हम जनता के आंदोलन के साथ रहेंगे, इससे गद्दारी नहीं करेंगे। तो हमने ऐसे तमाम आंदोलनों के साथ, चाहे वो शिक्षकों का आंदोलन हो, आशा कर्मियों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, जहां बुलडोजर चल रहा है उसके सवाल हो, सारे सवाल को हमने उठाया है। उन गरीबों के साथ, उन पीड़ितों के पक्ष में हमने खड़ा होने का काम किया है। और सरकार से आंख में आंख डालकर हमने उनके हक में कानून बनाने, उनके हक में निर्णय लेने के लिए हमने सरकार को बात करते रहे हैं। और इसलिए भी तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ये दावेदारी जो हमारी है, ये दावेदारी जरूर हम साबित करना चाहते हैं कि काराकाट भाकपा माले को यह सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि भाकपा माले ही यहां पर सही माने में सबसे विश्वसनीय, सबसे जरूरत भाकपा माले जैसी ताकत को है। ये सम्मेलन भी आपको ये बता रहा है कि सारे लोग ये चाहते हैं कि भाकपा माले को नहीं यहां सीट मिलनी चाहिए। यह दावेदारी हमको पेश करना है। और इसीलिए पार्टी ने जो तय किया है कि हमारी तैयारी बूथ स्तर पर होनी चाहिए। बूथ स्तर पर हम अपने कार्यकर्ताओं को गोलबंद करें। सब चीज आज के डेट में बूथ से हम शुरू करें, चाहे सामाजिक गोलबंदी का सवाल हो, बूथ पर अपने ताकत को बढ़ाने का सवाल हो, बूथ पर अपने सामाजिक माने ताकत को बढ़ाने का सवाल हो, सब चीज बूथ से शुरू करके अगर हम शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर यह हम दावेदारी भी पेश करेंगे। अगर चुनाव में हमारे पक्ष में यह सीट जाता है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उस सीट को हम जरूर जीतेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप तमाम साथियों को लाल सलाम।